बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हैंड कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, और पहला क्रिकेट बोर्ड बन चुका है जिसने पाकिस्तान सुपर लीग की सिक्योरिटी कंसर्न्स को ऑफिशियल कर दिया है। आप सबको पता है पाकिस्तान अफगानिस्तान एंड टुवर्ड्स द मिडिल ईस्ट एक वर्ल्ड वॉर 3 वाला मामला चल रहा है, और उस वर्ल्ड वॉर 3 वाले मामले में मैं कैसे मनाऊं ईदे मेरे यार बांग्लादेशी नहीं आ रहे पजामा शलवार लीग खेले। और भाई ईद वाले दिन ही हमारे साथ गुमागुम होना था। जिस तरीके से पॉलिटिक्स में दुनिया अब इनके अगेंस्ट जाती है ना, और जा भी रही है, इसी तरीके से क्रिकेट में भी क्रिकेट बोर्ड इनके अगेंस्ट जाएंगे कि यार क्या घटिया हरकतें कर रहे हो। अभी इवेंट शुरू होने दो, जब इवेंट शुरू होगा ना, और अगर अब बांग्लादेश जो है वो मना कर रहा है तो वो सबको पता चल जाएगा कि इज्जत भी होती है, जो कि तुम लोगों की 2 टके की इज्जत है। अच्छा लगा मुझे कि बांग्लादेश ने बोला कि हम सोचेंगे, वरना बिना सोचे कलकत्ता में घुस जाते हैं और बिना पेपर्स के। बट अच्छी बात है, सोचना चाहिए उनको, सोचने से पहले मना कर देना कि हमें जाना ही नहीं है। पीएसएल कौन खेलेगा यार, और ऐसे माहौल में कोई पता नहीं है। अफगान ने जब बदला लेना कुछ नहीं पता, और मैं किसी को डराने की बात नहीं कर रहा। आपको क्या लेंगे अफगानिस्तान में, वो आपको छोड़ देंगे? कौन रिस्क लेगा? और जो बड़े बड़े बोर्ड्स हैं, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड, ये इंग्लिश, इनको नहीं पता कि क्या चल रहा है, तभी तो सारे छोड़ के जा रहे हैं। एक तो आईपीएल के पैसे जा रहे हैं, ये मुजराबानी और ये बुडाकेश मोटा है, ये सब तो आईपीएल हो रहा है, तो उन्होंने मुंह पे लात मार दी कि यार हमें आईपीएल मिल रहा है, तुम टटपूंजे के पास थोड़ी पड़े आगे वो आईपीएल। और बाकी जितने छोड़ रहे हैं वो सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से छोड़ रहे हैं। पीएसएल में अगर आज की डेट में बांग्लादेशी नहीं खेलने जा रहे, थोड़े दिन में तो इथोपियन से थप्पड़ मारने के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बुलाने की? तो जाएंगे जिम्बाब्वे तो कुचल देगा इनको। मुझे हैरत हुई पढ़ के कि यार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो क्लियरेंस मांगी है बांग्लादेश गवर्नमेंट से कि जी हम अपने बांग्लादेश अपने प्लेयर्स जो है वो हम पीएसएल के लिए भेजे या ना भेजे। देखो भाई, बांग्लादेश जो है ना अब हर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की गजब बेइज्जती कर रहा है, मतलब लेटा के इनकी बेइज्जती कर रहा है। पहले पाकिस्तान को बुलाया, उनको अपने घर में बुलाया और सीरीज में पस्त करके वापस भेज दिया। तो पहले तो ये हाल किया पाकिस्तान का कि 2-1 से सीरीज में उनको नेस्तनाबूद कर दिया। और अब जो पीएसएल, जिसको ये कह रहे हैं कि इस बार आईपीएल को टक्कर देगी, 26 मार्च से 3 मई तक खेली जाएगी, जिसमें पाकिस्तान ने 2 टीमों को भी बढ़ा दिया है। उसमें 6 बांग्लादेशी प्लेयर जो है वो पार्टिसिपेट करने वाले थे, लेकिन अब उनके पार्टिसिपेशन पर सस्पेंस बन गया है दोस्तों, बहुत बड़ा सस्पेंस बन गया है। और हो सकता है कि 6 के 6 बांग्लादेशी प्लेयर भी पीएसएल में जाने से इनकार कर दें और बोल दें कि भैया हम पाकिस्तान में सेफ महसूस नहीं करते हैं। हालांकि मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो वो क्रिकेट बोर्ड है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जिन्होंने अपनी किश्तियों को जलाने के लिए तैयारियां आपके साथ कर ली थी। हालांकि बहुत ही बेवकूफाना हमारी ये अप्रोच थी, हमारी बहुत ही बेवकूफाना ये सोच थी, और जिन जिन लोगों ने वो फैसले लिए थे आज दे विल बी लुकिंग इनटू देमसेल्फ एंड दे विल बी क्वेश्चनिंग क्या हमने सही किया था। चलो देर आ रहे हैं, दुरुस्त आ रहे हैं, अभी भी रियलाइजेशन हो जाए, यहां से भी आगे हम अपना सोच लें तो बुरी बात नहीं है। कि बांग्लादेश के 6 क्रिकेटर्स जिनको बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी दे दिया हुआ है, अब क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि जो मौजूदा सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान की, उस पर बांग्लादेशी सरकार से अप्रूवल लेने के बाद ही बांग्लादेशी क्रिकेटर्स पीएसएल में जा पाएंगे। ईद वाले दिन मुझे खबर मिल रही है कि जो बांग्लादेशी जो भी है, हमारे भाई उन्होंने हमें डंडा दे दिया। उन्होंने बोला हमें एनओसी को नहीं मिलना, हम जो है वो पीएसएल खेलने को नहीं आएंगे। हमने ना पैंटे छुप ली, खोली खेली। अब भाई पीएसएल तो जोक बन गई है, मजाक बन गई है। भाई बांग्लादेशी 6 प्लेयर है, क्या कहती है बांग्लादेशी जो है वो सरकार और बांग्लादेश का बोर्ड, हमने तो इतना साथ दिया बांग्लादेश का, और बांग्लादेश ने उसके बदले हमें क्योंकि यही बांग्लादेशी प्लेयर जो थे जिन्होंने यही सेफ्टी सिक्योरिटी का मुद्दा बनाकर T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर दिया था। तो जब वो T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर सकते हैं तो पीएसएल जैसी छोटी मोटी लीग का बॉयकॉट तो कर ही सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों खबर ये आ रही है कि पीएसएल में फिलहाल 6 खिलाड़ी जो हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। इसमें मुस्तफिजुर रहमान भी है, नाहिद राणा भी है, तमाम और भी खिलाड़ी हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अभी तक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इनको एनओसी नहीं दी है, इनको हरी झंडी नहीं दी है कि आप जो है वो पाकिस्तान में जाकर क्रिकेट खेलें या पीएसएल का आप हिस्सा बने। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है दोस्तों अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो हालात बन रहे हैं, तमाम टीमों ने एडवाइजरी भी जारी कर दी, तमाम क्रिकेट बोर्ड्स ने एडवाइजरी जारी कर दी अपने प्लेयर्स को कि भाई पाकिस्तान जा रहे हो तो सोच समझ कर जाना वहां पे। तो बांग्लादेश की जो क्रिकेट बोर्ड है उसने भी कहा है कि जब तक सरकार की मंजूरी नहीं मिलेगी तब तक हम अपने खिलाड़ियों को वहां जाने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड सबसे 2 कदम आगे चला गया। इन्होंने क्या किया, और ये मैं नहीं बोल रहा, इनके खुद के जो क्रिकेट ऑपरेशंस के हेड है नजमुल आबदीन, उनका कोट अनकोट कल पब्लिक के अंदर भी मौजूद है। अभी भी आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं, अभी भी आपका वो सो कॉल्ड बॉर्न होमी एंड ब्रदरहुड अगर कहीं शैटर्ड हो रहा है, अगर आपको पहले भी मेरी शक्ल बुरी लग रही थी ये बोलते हुए कि बिला वजह में आप इनको सपोर्ट कर रहे हो, इन्होंने कभी आपकी सपोर्ट नहीं की। फिर वहां से बांग्लादेश से आवाजें आती थी कि जी वो तो हमारी गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो भाई अब गवर्नमेंट दोबारा चेंज हो गई, आप लोग भी दोबारा काम पे चले गए। वरना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ही वो क्रिकेट बोर्ड था जिसने ऑन रिकॉर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हर दफा ही कहीं ना कहीं डस पहुंचाई है। और एक और डस आप ले लीजिए, पहला क्रिकेट बोर्ड बन गया जिन्होंने एनओसी पहले पार्शियल जारी की। एनओसी जारी करने के बाद इन्होंने एक लेटर भेज दिया अपनी गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट के लेटर में यह लिखा है कि सिक्योरिटी रिस्क को असेस किया जाए पाकिस्तान में, और फिर हमें बताया जाए कि ये एनओसी के बदले में लड़कों को वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए।
और ये डायरेक्ट नजमुल आबदीन साहब, इनका सर्च जाके आप कर लीजिएगा अगर आपको मुझ पे शक है, जाके सर्च करिएगा। वो कहते हैं कि ड्यू टू द रीजनल टेंशंस, जो रीजनल टेंशंस हैं उसकी वजह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट की है कि आप लोगों को सिक्योरिटी का ज्यादा बेहतर पता होगा, हम तो एक क्रिकेट बोर्ड है, आप एक काम करें, सिचुएशन को मॉनिटर करें और फिर पीएसएल का क्लियरेंस स्टेटस हमें दे दें। एक फुल मेंबर बोर्ड ने एक शगुफा छोड़ा है सिर्फ पीएसएल स्टार्ट होने से 5 दिन पहले। किसी और क्रिकेट बोर्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। देखें, इस वक्त ये रीजन इतना ज्यादा सेंसिटिव है कि कल को 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 2 दिन बाद, 24 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद क्या होगा हमें नहीं पता। पूरी दुनिया ही स्टैंड बाय खड़ी हुई है, पूरी दुनिया में ही जो एनर्जी की शॉर्टफॉल है पूरी दुनिया ही फेस कर रही है। ये एक न्यू नॉर्मल है जो हमने अपनी जिंदगियों में कभी नहीं देखा, हम तो पहली दफा देख रहे हैं। तो कल को की गारंटी कोई नहीं किसी को दे सकता। लेकिन ये 2 कदम आगे चले गए उस बोर्ड के खिलाफ जिस बोर्ड ने अपनी किश्तियां जलाने की पूरी कसम खा ली थी और बोल दिया था हम मैच नहीं खेलेंगे। मतलब इस हद तक कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएम तक को इन्वॉल्व कर दिया था। पाकिस्तान पीएम, जब हमने रिवर्स किया ना डिसीजन, तो हर कोई बोल रहे थे देखो यार इन्होंने तो अपनी प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं सुनी, अपने प्राइम मिनिस्टर से बुलवा दिया कि इंडिया के खिलाफ हम मैच नहीं खेलेंगे। और आज आप अपनी प्राइम मिनिस्टर को ये भेज रहे हो कि देखो जी रीजनल टेंशन है, नहीं देनी थी एनओसी, चौड़े में बोलते नहीं दे रहे, हमें अपने ताल्लुकात बीसीसीआई से सही करने या कुछ भी करने, वॉट एवर द सिनेरियो इज, चौड़े में आओ ना, खुले में आके बोलो। लेकिन ये खुले में इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि हर किसी का अपना अपना मफाद होता है। वो अकलमंदी कर रहे हैं, वो हमारी तरह बेवकूफी नहीं कर रहे। अगर हम एक दफा बेवकूफी कर चुके हैं, और बेवकूफी मैं इसलिए बेवकूफी कहता हूं कि आपने एक अपॉर्चुनिटी देखी। असल मामला तो यही था कि आपके सामने था बीसीसीआई, या अगर ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट बोर्ड होता है, न्यूजीलैंड का क्रिकेट बोर्ड होता है, साउथ अफ्रीका का क्रिकेट बोर्ड होता तो आपका सेंटिमेंट भी ये नहीं होता। साफ और सीधी सी बात है। आपने देखा सामने बीसीसीआई है, आपने बोला अच्छा चैंपियंस ट्रॉफी पे जो पंगा हुआ था वो पंगा यहां सेटल किया जा सकता है, चलो जी वो पंगा यहां सेटल करने की कोशिश करें। हमें तंग किया, हम भी तंग करेंगे। आखिर में हुआ क्या? आखिर में ये हुआ, ना ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट बोर्ड अपनी गवर्नमेंट को बोल रहा है, ना इंग्लैंड का, ना वेस्ट इंडीज का, ना जिम्बाब्वे, किसी का क्रिकेट बोर्ड किसी भी अपने प्लेयर को एनओसी जारी करते वक्त कोई कंडीशन नहीं लगा रहा, कोई अपनी हुकूमत का ड्रामा नहीं कर रहा, कोई क्रिकेट का बोर्ड का हेड कोई पब्लिकली नहीं आ रहा, कोई ये नहीं बोल रहा कि पाकिस्तान में रीजनल टेंशन जारी हैं तो रीजनल टेंशन पे सिक्योर करना चाहिए। गुड आफ्टरनून। ठीक है, मैं देखो, अब देखो पाकिस्तान, देखो उसको डिफेंड कर रही थी बांग्लादेश को। अब उसने भी मना कर दिया पीएसएल में जाने से। बताओ जो उसने उसको सपोर्ट किया वर्ल्ड कप में, अरे वो नहीं खेलेगा तो मैं भी नहीं खेलूंगा, उसने पीछे ही खंगर खोक दिया। ठीक है ये बताओ, पीछे से जो इसको सपोर्ट कर रहा है उसी ने मना कर दिया। अब बताओ पीएसएल कैसे होगा? हैं, पीएसएल के तो कोई चांस ही नहीं होने के, अब तो होगा कैसे? हैं, बताओ। अब तो सब सारी टीम ने तो मना कर दिया, अब बांग्लादेश ने मना कर दिया, कोई तो आ ही नहीं रहा। अब जिसके लिए अब तो भाई उसके हंसी आ रही, जिससे सपोर्ट कर रही थी उसी टीम ने मना कर दिया। अब बताओ क्या होगा? अब बताओ अब ये ऐसा हो गया। अब तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग होगा तो उसमें भी अब पाकिस्तान, अब मतलब कोई लीग ही नहीं एशिया में चल रही है, कोई मतलब कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। सबने मना कर दिया। अब पाकिस्तान में हम नहीं जाएंगे। अब नहीं जाएंगे पाकिस्तान में, अब हम नहीं जाएंगे। अब हम भाई सिंपल खेलेंगे। आप अगर ये सब चीज़ें एक्टिविटी करेंगे तो सबने मना कर दिया। मतलब अफगानिस्तान ने मना कर दिया, उसने बांग्लादेश ने भी, कि वो तो बांग्लादेश के 8 खिलाड़ी खेल रहे थे तो उसने भी मना कर दिया। और ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया। अब बचा साउथ अफ्रीका का, अब बचा न्यूजीलैंड का, उसका थोड़ा बहुत चांस बचा है। अब थोड़ा बहुत चांस बचा है, ठीक है। उसने ही मना कर दिया तो पीएसएल तो 100% कैंसिल है। लगभग अब 80% तो कैंसिल है, क्योंकि अभी दो कंट्री में बचा है। पीएसएल होगा कि नहीं होगा, तो कैसा ये बताओ। बांग्लादेश ने पूरा मना कर दिया, अब क्या होगा? पीएसएल तो गया जनाब। अब आमिर कहेगा ये जनाब ना करे, यही बोले हो गया हमेशा। अब आमिर क्या करेगा? बताओ। आमिर और तनवीर कहेंगे अब तो भाई ये हमेशा जीतेंगे। अब पीएसएल भी चलेगा। पीएसएल 2 नई टीमें लेके आए थे, कितनी खरीदी थी? 58 करोड़ की टीम खरीदी थी। बताओ 7,000 करोड़ और 58 करोड़ में कितना डिफरेंस है? बताओ 7,000 करोड़ और 58 करोड़ में कितना डिफरेंस है?
वो तो नई टीम आई है, हमारे ने खरीदा है, कौन सा दिया, हैदराबाद का नाम दिया, हैदराबाद का, बताओ, नाम बड़े दर्शन छोटे। बताओ, हैदराबाद का नाम दिया, वो 58 करोड़ में। इसने एक बॉल लगभग 4 बॉल दिखाने के 58 करोड़ खर्च हो जाते, 48,000 करोड़ का खर्च हुआ है ब्रॉडकास्टिंग का, बताओ। और कह रहे हैं हम तो अब तो भाई बांग्लादेश ने भी मना कर दिया है, बताओ, उससे भरोसा कर रहे थे तो बांग्लादेश आएगा तो PSL हो ही जाएगा, उसने ही मना कर दिया। लो, ना घर के रहे ना काट के रहे, ये होता है। उसने सपोर्ट किया तो उसने वर्ल्ड कप में, अगर वो नहीं खेलेगा तो हम भी नहीं खेलेंगे। लो, उसने तुम्हारी PSL मना कर दिया, अब क्या करोगे 2-2.5 महीने? अच्छा, बकरी चुराएगा बाबर आजम, बकरी बकरी चुराएगा, डैचू डैचू करना। बिन तो है ही नहीं, अब आप मोहम्मद आजम बोलेगा, मोहम्मद रिजवान, बिन करना है हमको, लन करना है, लन ही लन मिल रहा है, बिन तो मिल नहीं रही है। और क्या, बिन तो लन ही लन करना है, बिन तो मिल नहीं रही है। और क्या, और क्या है जो मोमेंटम, हाँ क्या हमको मोमेंटम मिला है, तुमको भी मोमेंटम मिला है। ओके गाइस, बाय, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा।